ब्रह्मवाणी सहितं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मं तस्मै श्री गुरुवे नमः। गिरा अरत जल बीज सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदौ सीताराम पद जिनय परम प्रिय किन। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, बोलो पवन सुत हनुमान की जय, बोलो सब भक्तन की जय। आदरणीय भगवत प्रेमी मेरे आत्मरूप श्रोता बंधु, माताओं एवं बहनों, सभी को मेरा कोट कोट नमन। कथा में प्रवेश करने से पूर्व दो चार बार भगवान का नाम स्मरण कर लिया जावे, फिर कथा में प्रवेश किया जावे। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना। अंजनी के लालों की वंदना, महंतों की वंदना, संतों की वंदना, महंतों की वंदना। राम जी के भक्तों की बार बार वंदना। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, बोलो पवन सुत हनुमान की जय। भक्तों, ये कलयुग चल रहा है, इसमें पाप कार्य ज्यादा होते हैं। इसीलिए भगीरथ गंगा को पृथ्वी पर लाए, जिससे उनके पुरखे भी तर जाएं और लोगों को पाप से मुक्ति भी हो जाए। पाप तो समाप्त हो जाते हैं, लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति गंगा में स्नान करने से नहीं जाती है। अगर चली जाती तो गंगा के किनारे कोई अपराध नहीं होते। तो फिर ये पाप की प्रवृत्ति कैसे, करने की प्रवृत्ति कैसे जाए? तो इसलिए इसके लिए राम कथा रूपी गंगा है। वो गंगा मूर्तिमान है, दिखाई पड़ती है, और ये अमूर्त है। राम कथा एक संस्कार डालती है व्यक्ति के अंदर। वो गंगा कलिमल नाशक है, इससे जन्म मन धुल जाता है। वो मूर्तिमय ये है अमूर्ति, वो गति ये मति की दाता है। वो तो गति प्रदान कर देती है और ये सद्बुद्धि प्रदान करती है। वो जब चलती है तो उसके वेग के आगे बड़े बड़े वृक्ष ढह जाते हैं। जब कटान करती है, जब उसमें बाढ़ आती है, तो वो मकान, वृक्ष और चट्टानें सब काटती हुई चली जाती है। वो वृक्षादिक को ढा ढा करो विस्तार बढ़ाती जाती है। ये क्रोधादिक का कर संहार अज्ञान मिटाती जाती है। तो ये जो है हमारे सबसे बड़े शत्रु कौन है? अंदर बैठे हैं काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर। ये जो है ये सबसे बड़े शत्रु हमारे हैं। इसका संहार कौन करता है? कौन करता है? वो राम कथा ही है जो इनका संहार करती है। जैसे गंगा के किनारे जब आप जाते हैं और जरा सा आचमन जल का करते हैं तो आपको आनंद आ जाता है। तो आचमन मात्र से जिस प्रकार बेहद आनंद वो देती है, ये श्रवण मात्र ही से तैसे निर्वाण परम पद देती है। ये जो है मोक्ष का सुख मिल जाता है श्रवण। और उस वो गंगा जो है वो हिमालय से चली है और ये सगुण रूप से चली है। बस इतना ही अंतर है। वो धारो हिमालय से चल कर सागर में लय हो जाती है।
ये धार सगुण से पैदा हो निर्गुण में लय हो जाती है। ये धारा सगुण से चल के पहले सगुण उपासक बनो। लोग सगुण और अगुण में उलझे रहते हैं और भगवान की भक्ति नहीं करते हैं। ये तो सगुण से पैदा होती है और अंत कहाँ चला जाता है? निर्गुण में लय हो जाती है। इसलिए मैं आप लोग सब लोग ध्यान लगा करके सुनो। इसलिए कथा का प्रवचन करो, जग मंगल मंगल भवन करूं। इसलिए कथा का प्रवचन करो, जग मंगल मंगल भवन करूं। गंगा की प्रकट जटाओं से ये वाणी द्वारा कथन करूं। ये हम उस समय की तरफ आपका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। भरत जी राम जी के बन जाने के बाद बहुत व्याकुल हैं। वो परिवारजनों को लेकर के, सेना को लेकर के, सेनापतियों को लेकर के, गुरुजनों और माताओं को साथ में लेकर के चल देते हैं। और कैसे चलते हैं? जैसे राम जी चले थे, वन यात्रा में चले थे, जिस प्रकार रघुबीर त्यों ही पहले दिवस में ठहरे तमसा तीर। आज वो तमसा नदी के किनारे विश्राम करते हैं। तो पहले दिन भरत जी ने तमसा नदी के किनारे विश्राम किया और दूसरे दिन गोमती नदी के किनारे विश्राम किया। इस गोमती नदी को हम लोग शई नदी के नाम से भी जानते हैं। तो तमसा प्रथम दिवस करि बासु, तमसा प्रथम दिवस करि बासु, दूसरे गोमती तीर निवासु, दूसरे गोमती तीर निवासु। दूसरा निवास गोमती नदी के किनारे किया। वहां जब रुके तो वहां कोई दूध पीता है, कोई फल खाता है, कोई एक ही बार भोजन करता है और सभी राम जी के वियोग में नियम का पालन करते हैं और व्रत करते हैं और सभी लोग आभूषणों का त्याग कर दिए हैं। पाया आहार फल आसान एक, निशिपा सर एक लोग, करत राम हित नेम व्रतो परिहर भूषण भोग। आगे सब लोग आभूषणों को और भोग विलास को त्याग दिया है। चल रहे हैं। फिर वहां से आगे चलते हैं। तो प्रभु सबसे पहले राम श्रृंगबेरपुर में भी रुके थे। तो आगे चले, श्रृंगबे आगे फिर चल कर किया उसी जगह विश्राम। श्रृंगबेरपुर में जहाँ ठहरे थे श्री राम, जहाँ प्रभु राम रुके थे वहीं भरत जी भी पहुंच जाते हैं। जब वहां पहुंच गए तो वहां निषाद राज गुह को जैसे सूचना मिली कि भरत जी सेना भी लेकर के आए हैं और बहुत भीड़ है साथ में, आज ये सुन करके वो व्याकुल हो गया। गुह निषाद ने इधर जब सुने भरत के ठान, कुमति जान रण के लिए रोगी उनकी बाट। आज उनकी बाट रोकने के लिए उद्यत हो जाता है। उसने अपने निषादगण जितने थे सबको बुलाया। कह रहा है अगर भरत जी आखिर जा क्यों रहे हैं? अगर राम जी से मिलने के लिए जाते तो सेना की क्या आवश्यकता? इसके मतलब जरूर उनके अंदर कुटिलता का भाव है। वो ये चाहते हैं कि मैं राम लक्ष्मण को मार डालूं और निष्कंटक राज्य करूं।
अगर वो ऐसा सोचते हैं तो गलत है, क्योंकि अभी तो उनको कलंक मिला है, आगे प्राणों से भी हाथ धोना पड़ेगा। इसलिए क्योंकि राम जी मालूम कौन है, अगर देवता और दैत्य आपस में मिल जाए और युद्ध करें फिर भी राम जी से जीवित नहीं बचेंगे। तो उसने अपने साथियों से कहा, निषादगणों से कहा, सब लोग इकट्ठे हो जाओ और सभी नावों को कब्जा कर लो और नावों को डुबा दो और घाटों को रोक दो। सब लोग अपने मरने का सामान सब लोग तैयार कर लो। मालूम भरत से युद्ध होगा। भरत कौन है? राम जी के भाई हैं। अरे होई संजोइल रोकऊ घाटा, होई संजोइल रोकऊ घाटा, होई संजोइल रोकऊ घाटा, साजऊ सब ही मरण के ठाठा। सब लोग मरने का सामान तैयार कर लो, क्योंकि जब तक जान रहेगी तब तक मैं राम जी के लिए लड़ूंगा और तुम सबको भी लड़ना पड़ेगा। अरे सनमुख लोह भरत सन ले हूँ, सनमुख लोह भरत सन ले हूँ, जियति न सुर सरी उतर न दे हूँ, जियति न सुर सरी उतर न दे हूँ। मैं जिंदा रहते मैं उनको गंगा के पार नहीं जाने दूंगा। फिर अगर राम काज के लिए शरीर लग जाता है तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। अगर ये राम के नाम पर ये बलिदान हो जाता है, शरीर उनके कार्य में बलिदान हो जाता है, तो इससे बढ़िया गति नहीं होगी। क्योंकि भरत जी जो है, ये हमारा शरीर जो है क्षणभंगुर है, इसका तो विनाश होना ही होना है। एक तो गंगा के किनारे यदि शरीर छूट जाता है तो वैकुंठ हो जाता है, और यदि लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त होता है तो शरीर वैकुंठ हो जाता है, आदमी वैकुंठ को चला जाता है। और यदि राम कार्य के लिए लड़ता है तब भी वैकुंठ माना जाता है, तो भी वैकुंठ हो जाता है। यहाँ तो तीनों का संगम है। मतलब समर मरन पुनि सुर सरि तीरा, समर मरन पुनि सुर सरि तीरा, राम काज छन भंगु शरीरा, राम काज छन भंगु शरीरा। भरत जो है, अरे मैं तो नीच जाति का हूँ और नीच कर्म करते हैं, और भरत कौन है? राजा हैं और राम जी के भैया हैं। अगर उनसे मृत्यु होती है तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। भरत भाई नप मैं जनु नीचू, भरत भाई नप मैं जनु नीचू, बड़े भाग्य यस पाई अमीचू, बड़े भाग्य यस पाई अमीचू। बड़े भाग्य से मृत्यु मिलेगी। इसलिए राम के कार्य के लिए हमें युद्ध करना ही करना है। राम काज करी हूँ रन रारी, राम काज करी हूँ रन रारी, जस धवलियऊँ भुवन दस चारी, जस धवलियऊँ भुवन दस चारी। मैं 14 भुवन में मेरा यश फैल जाएगा। अगर मैं युद्ध करूंगा तो मेरा जीत गया तो मेरा 14 भुवन में यश फैल जाएगा, और यदि मारा गया तो मुझे राम सेवक, राम जी की नित्य सेवा मिलेगी। अगर जीत गया तो राम सेवक होने का यश मिलेगा। तजहु प्राण रघुनाथ निहोरे, तजहु प्राण रघुनाथ निहोरे, दुहु भांति मुद मोदक मोरे, दुहु भांति मुद मोदक मोरे। दोनों प्रकार से फायदा ही फायदा है, इसलिए दोनों हाथों में लड्डू हैं। अब एक चीज सुन लो साथियों, जिसका साधुओं के समाज में गिनती नहीं है,
और राम भक्तों में स्थान नहीं है, उसका जन्म बेकार है। वो अगर दुनिया में आया है तो केवल अपने माता की जवानी को बर्बाद कर दिया है। वो केवल उसके जवानी को बर्बाद करने के लिए एक कुल्हाड़ी की भांति बन करके आया है। क्योंकि साधु समाजन जाकर लेखा, साधु समाजन जाकर लेखा, राम भगत महु जा सुन रेखा, तो जाए जियत जग सो मही भारा, जननी जोबन बिटप कुठारा। वो कुल्हाड़ी बन करके आया है और अपनी माता की जवानी को बर्बाद कर दिया है। जब ये सब लोगों ने सुना, सब लोग बड़े संतुष्ट हो गए और अपने अपने सब लोग कवच बांधने लगे बचाव के लिए, और सर पर टोप लगा लिए लोहे के। बरछी, भाला, फरसा सब सीधा करने लगे, धार लगाने लगे। अब सभी पट्टेबाजी कर रहे हैं, उछल रहे हैं, मानो आकाश को छू लेना चाहते हैं। इस तरीके से जब निषाद राज ने देखा, निषादगढ़ सभी उत्साहित हैं, तब उसने कहा अब जो है युद्ध का ढोल बजाओ। जैसे कहा वैसे बाईं तरफ छींक हो गई। जब छींक हो गई तब एक शकुन विचारने वाले ने कहा कि जीत हमारी ही होगी। तब तक एक बूढ़ा था, बूढ़े ने कहा मेरा शकुन तो कह रहा है कि भरत राम जी से मिलने के लिए जा रहे हैं, वो युद्ध करने के लिए नहीं जा रहे हैं, अब न युद्ध होगा। जब यह बात निषाद राज ने सुनी तो निषाद राज ने कहा बूढ़ा ठीक कह रहा है, क्योंकि कोई भी कार्य करो तो सोच विचार के करना चाहिए, चाहे आपका कार्य उचित हो और चाहे अनुचित हो। अनुचित उचित काजो के छुहो, समुझे करिया का भल सबको, सहसा कारी पाछे पाचिताही, काई वेद बुध ते बुध नाही। जो लोग अनुचित कार्य हो या उचित कार्य हो समझ के करना चाहिए। अगर आप सहसा पूर्वक करोगे, अचानक करोगे तो आपको पश्चाताप करना पड़ेगा और हंसी भी उड़ेगी। इसीलिए विद्वान लोग कहते हैं जो लोग ऐसा नहीं करते वो विद्वानों की संज्ञा में नहीं आते, वो मूर्ख कहे जाते हैं। जब ये कहा और कहा कि हम भरत से मिलने के लिए जाएंगे, निषाद राज ने कहा क्योंकि बैर और प्रीति ये छिपाए नहीं छिपते हैं। अगर आप जाओगे सामने तो ये मालूम हो जाएगा ये हमसे प्रेम कर रहा है या दुश्मनी कर रहा है। क्योंकि सच्चे परखैया के आगे, सच्चे परखैया के आगे, हीरा न रलाए रलता है। ये मसला सभी जानते हैं, कब मुस्क छिपाए छिपता है। इसलिए उसने सब भेंट का सामान तैयार किया और भेंट का सामान कंद मूल फल पशु हिरण पक्षी ये सब तैयार कर लिए। और जितने कहार लोग थे वो ये मोटी मोटी पहुना नाम की मछली पुरानी भर भर के आ गए, क्योंकि वो मछली पालन का व्यापार ही करते हैं। तो सब आ गए और चल दिए भरत से मिलने के लिए। जैसे निषाद राज ने वशिष्ठ जी को रथ पर देखा, जमीन पर माथा रख के दंडवत प्रणाम करने लगे। जब वशिष्ठ जी ने देखा तो रथ से ही आशीर्वाद दिया और भरत जी से कहा कि ये राम सखा है, राम जी का सखा है। जैसे भरत जी ने सुना
भरत जी रथ से नीचे उतर पड़े और उमंग के साथ उमंग भरते हुए चले भरत। और जब चले तब निषाद राज ने अपना नाम, पता, जात सब बता करके पृथ्वी पर मत्था टेक दिया। भरत जी आगे बढ़ करके निषाद राज को अपने हृदय से लगा लिया, मानो राम जी से और लक्ष्मण जी से भेंट हो गई हो, इतना प्रसन्न है। और कुशल क्षेम पूछी। जब कुशल क्षेम पूछी तो अब तो वो टकटकी बांध करके देख रहा है, उसकी बोलती बंद हो गई निषाद राज की। देखी भरत कर शील सुभाऊ, देखी भरत कर शील सुभाऊ, भानिषाद ते ही समय विदेहु। आज उसको अपने शरीर की गति, अपना भान भूल गया। जब कुशल क्षेम पूछा, बाद में हाथ जोड़ करके विनती करने लगा और विनती करते हुए कहा, हे नाथ, मैं बहुत बड़ा कपटी हूं, मैं बहुत कायर हूं, मेरी मति बहुत खराब है और मेरी जाति भी बहुत खराब है, और इसीलिए ना इस लोक में से भी बाहर कर दिया गया हूं, मेरी परछाई छूने से भी लोग घबराते हैं, और वेदों से भी मैं बाहर कर दिया गया हूं, क्योंकि मैं कपटी हूं, कायर हूं, बुद्धि खराब है। कपटी कायर कुमति कुजाति, लोका वेदो बाहिर सब भांति। प्रभु ऐसा मैं था, लेकिन प्रभु ने, राम ने मुझको हृदय से लगा लिया। राम कीनो आपन जावही ते, भयाऊ भुवन भूषण तावही ते। जब से प्रभु ने हमको अपना लिया, तब से मैं आभूषण बन गया हूँ। आज मैं आपके गले से लिपटा हूँ, क्योंकि प्रभु की भक्ति धनुषाकार है। प्रभु की भक्ति कैसी है? धनुषाकार है। और जब आपने देखा होगा, धनुष जब खींचा जाता है तो जो डोर होती है वो हृदय के पास आ जाती है, और दंड जो होता है वो दूर हो जाता है। इसीलिए जब टूटता है तो दंड टूटता है, डोरी नहीं टूटती है, क्योंकि वो हृदय के पास आ जाती है। ऐसे ही जो प्रभु के पास पहुंच जाता है उसका कभी विनाश नहीं होता है। और नाश किसका होता है? जो भगवान से दूर चला जाता है, जो अपनी पूजा करवाने लगता है, जो भगवान की पूजा के नाम पर अपने को पूजवाने लगता है। जैसे आसाराम जी, जयराम जी की तो कहते थे, लेकिन वो अपने को पूजवाते थे। आज क्या हुआ? भगवान से दूर हो गए, कारागार में बंद हैं, और अब शायद वो निकल भी नहीं पाएंगे। तो सन्मुख होई जीव मोहि जाबोहि, जनामा कोटिया घना संहिता बोहि। भगवान की भक्ति जो है धनुषाकार है, जो भगवान के सम्मुख पहुंच जाता है उसके सभी अपराध पाप स्वतः नष्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने कहा, प्रभु राम कीनो आपन जाबही ते, भयाऊ भुवन भूषण तावही ते। तब से मैं आभूषण हो गया हूँ, हे नाथ, मैं आभूषण हो गया हूँ। अब तो भरत का हृदय पहचान लिया। जब उसने भरत का हृदय लिया पहचान, क्षमा मांग साथी बना छोड़ युद्ध का ध्यान। अब तो उसका सखा बन गया। और सखा, आजकल सखा बनना कोई आसान नहीं है। मित्रता जो है निभाना, मित्र
बना लेना आसान है, लेकिन मित्रता निभाना बहुत मुश्किल होता है। आजकल तो लोग यारी करते हैं, मित्रता नहीं करते हैं। एक नायक एक नायिका दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो वो आपस में दोनों प्रेम करते हैं। तो नायिका और उनकी आपस में यारी बहुत तगड़ी है। तो नायिका पूछ रही है नायक से, यार दिलदार तुझे कैसा चाहिए, और प्यार चाहिए या पैसा चाहिए? तो नायक मालूम क्या जवाब देता है, इस संसार में पैसा ही सब कुछ है, वो कह रहा है। तो वो जवाब दे रहा है, अरे यार दिलदार तेरे जैसा चाहिए, पर प्यार के लिए मुझे पैसा चाहिए। क्योंकि यारी जो है पैसे पे टिकी है और मित्रता निस्वार्थ होती है। तो आज उसने यारी नहीं की है, उसने भरत जी से मित्रता कर ली और चल देता है। आगे चल करके तब तक उसको एक पेड़ दिखाई पड़ा सिंसुपा का, जिसको अशोक के नाम से जानते हैं। कहा, हे नाथ भरत, ये वही वृक्ष है जिसके नीचे राम, लक्ष्मण और सीता एक रात विश्राम किया। जैसे भरत ने देखा, गजब ढा गया, दौड़ पड़े और दौड़ करके उस वृक्ष के नीचे पहुंच गए और वहां देखने लगे भूमि को। जिसु पीण तले प्रभु सोए थे, वो भरत लालू ने देखा जब पत्तों की और कुशाओं की सैया का दृश्य बिलो का। जब वहाँ सूखे पत्तों की सैया देखा, कुशों की सैया देखा, बिछौना देखा, तो वहां देखने लगे तो उनको क्या दिखाई पड़ा, सीता की साड़ी के तारे पड़े इधर उधर दिखाई पड़े। सीता की साड़ी के तारे पृथ्वी पर देखे भाले, जब वे कनक बिंदु जो पीले थे रज में से ढूंढ निकाले। वो आज वो पृथ्वी पर देखे और जो धूल में पीले पीले कण पड़े थे उनको निकाल लिया और मिट्टी को अपने सर पर धारण कर रहे हैं और बड़ा धन्यवाद दे रहे हैं मिट्टी को। जंगल की भूमि को बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। हे वन की भूमि धन्य तुझको, तू प्रभु की आश्रय दाता है। हे वन की भूमि धन्य तुझको, तू प्रभु की आश्रय दाता है। हे छाया उनकी छाया से निस्भर का तेरा नाता है। तुम्हारा नाता है एक रात का। और पत्तों को देखा, पत्तों को धन्यवाद दे रहे हैं, कह रहे पत्तों तुम्हारे समान कोई कर्तव्य वीर नहीं है। कर्तव्य वीर बनना बहुत कठिन होता है। कर्तव्य का पालन करना, सभी अपने अधिकार की मांग करते हैं, हमको ये चाहिए, लेकिन अपने माता पिता से कहते हैं हमारा ये अधिकार है, हमें पढ़ाओ लिखाओ, लेकिन अपना कर्तव्य नहीं जानते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा कर्तव्य क्या होता है? माता पिता के प्रातः समय उठी के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नामहि माथा। माता पिता गुरुजनों के प्रति, समाज के प्रति, हमारा राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य है? बताओ, दंगा करने में जुट जाएं, अब कहेंगे हम बड़े राष्ट्रभक्त हैं। विदेशों में जाकर के देश की बदनामी करेंगे जाकर के और कहेंगे हम राष्ट्रभक्त हैं। अरे भाड़ में जाए तुम्हारा राष्ट्रभक्ति। अरे ऐसा कहीं होता है कि आप लोग अपने घर की बात अपने घर में रखो,
लोग क्या करते हैं, बदनामी कर रहे हैं। तो कर्तव्य वीर उन्होंने कहा, हे पत्तो तुम कर्तव्य वीर हो, पत्तो कर्तव्य वीर हो तुम, जो रहे नाथ की सेवा में। और संकेत हुआ तो वृक्ष छोड़ बिच गए नाथ की सेवा में। और आपने उनकी खूब सेवा की, आराम दिया उन अंगों को, जो बात ही बात में दुख गए। आराम दिया उन अंगों को, जो बात ही बात में दुख गए। जब हुआ वियोग जबी उनसे, 2 दिन न जिए तुम सूख गए। पत्तो तुम 2 दिन भी जिंदा नहीं रह पाए और मैं तो इतने दिन जिंदा हूँ। अरे मुझे धिक्कार है, मुझे धिक्कार है। वन और बनों के वासी गण, हे वनवासियों तुम सभी सराहने के योग्य हो। वन और बनों के वासी गण, तुम ही सराहने योग्य सदा। ये भरत अभागा भरत अभागी, अवध त्यागने योग्य सदा। ये अयोध्या अयोध्या से निकल जाने के योग्य है। इसको अयोध्या में रहने का कोई हक नहीं है, क्योंकि मुझे धिक्कार है। मैं दिग दिग अग उदा दिया भागी, मैं दिग दिग अग उदा दिया भागी, सब उत्पात होई जेहि लागी। क्योंकि इसके कारण ही आज जितना भी उत्पात हुआ है वो सब मेरे कारण ही हुआ है, इसलिए मुझे धिक्कार है, मुझे धिक्कार है। क्योंकि विधाता ने भी हमारे ऊपर रहम नहीं किया, अब बचा कुचा माता जी ने कर दिया। विधाता ने हमको कुल कलंकी करके पैदा कर दिया, और बचा कुचा था तो स्वामी का द्रोही यानी मालिक का विद्रोही दुश्मन कर दिया, बना दिया माता जी ने। ओ कुल कलंक करि सृजो विधाता, कुल कलंक करि सृजो विधाता, साईं दो हम ही की न कुमाता, साईं दो हम ही की न कुमाता। माता ने हमको स्वामी का द्रोही बना दिया। अब भरत जी बहुत दुखी हैं। थे विचार ये हृदय में, नैनों में था नीर, देख विकलता भरत की, बोले गुरु गंभीर। जब भरत को व्याकुल देखा तो वशिष्ठ जी बोल पड़े, अरे बेटा अकुलाओ मतो इतना, साथी अन्यथा दुखी होंगे। बेटा कुलाओ मतो इतना, साथी अन्यथा दुखी होंगे। वो समय निकट है राघव को, पाकर ये नैन सुखी होंगे। बेटा क्यों व्याकुल हो, अब वो समय बहुत जल्दी निकट आ रहा है जब तुम्हारे नेत्र राम जी के दर्शन करेंगे और आप सुखी हो जाओगे। तब देखिए वो राम सखा है और भरत का भी सखा बन गया है निषाद राज। तो जब उसने सुना, भरत जी का दुख को सुना, देखा, तो वो भी कह रहा है प्रेम के साथ, सुनी सप्रेम समझाव निषादु, सुनी सप्रेम समझाव निषादु, नाथ करिया कतो बादी विषादु। वो मित्र है, मित्रता बताया था आपको, मित्रता में शंका नहीं होनी चाहिए। जो न मित्र दुख होई दुखारी, तिनाई बिलो का तो पाता को भारी। लेत देत मन संकन धरई, लेने देने में
शंका नहीं करनी चाहिए। मित्रता अगर है और अगर मित्र ने कुछ कह दिया है तो फौरन उसको दे दो, क्योंकि उसमें शंका नहीं करनी चाहिए। और अपनी जितनी औकात हो, ताकत हो, उतना उसका सहयोग कर दो। ले तो दे तो मानो शंका न धराई, बल अनुरूप सदा ही तो कराई। जो सहयोग होता है मनसा वाचा कर्मणा 3 प्रकार से होता है। अगर आपने किसी का सहयोग किया और बाद में बुदबुदाया रहे, गाली दे रहे उसको है, आ गया मर गया आके, तो ये आपका मित्रता का धर्म नहीं है। और मन से दुखी मत हो। अगर तुम्हें कुछ कर दिया है अब तुम दुखी बैठे हो, वाणी अगर आपने दे दिया लेकिन आपने कर्कश वाणी बोल दी तो आपका मित्रता धर्म नष्ट हो गया। तो मनसा वाचा कर्मणा ये 3 प्रकार से मित्रता का धर्म निभाया जाता है। मधुरम प्रिय, मधुर बोलो, कभी भी कड़वा मत बोलो, क्योंकि अरे मित्रता ना ऐसा रिश्ता है जब जी चाहा तब तोड़ दिया। मित्रता ना ऐसा रिश्ता है जब जी चाहा तब तोड़ दिया। और मिट्टी का नहीं खिलौना है जब जी चाहा तब फोड़ दिया। इसलिए आपको मित्रता धर्म जो होता है बड़ी सावधानी से निभाना पड़ेगा। आज वो अपने मित्रता के धर्म को निभा रहा है। सुनी सप्रेम समझावन साधु, नाथ करिया का तो वादी विसाधु। वो मित्रता के धर्म को निभा रहा है और कह रहा है, एक बात बताओ नाथ, तुम राम जी को प्रेम करते हो कि नहीं, तुम्हें प्रिय है कि नहीं? तो भरत जी ने कहा हमें राम जी बहुत प्रिय हैं। फिर उन्होंने कहा राम जी तुमसे प्रेम करते हैं या तुम्हें प्रिय है कि तुमको तुम प्रिय हो राम जी को कि नहीं हो? तो उन्होंने कहा राम जी को हम भी प्रिय हैं। तो फिर कहने दोष क्यों लगाते हो अपने ऊपर? कल राम तुम्हारी प्रिया, तुम प्रिय राम ही, और यहू नीरजो सो दोष विधि बामई। तो ये तो विधाता का दोष है। अब विधाता की करनी पर किसी का उपस नहीं चलता है। तो जब मित्र के वचन सुने तो उनको धैर्य आ गया। तो सखा वचन सुनी पुरधर धीरा, चले बास सुमीरत रघुवीरा। आज जब सखा के वचन, मित्र के वचन सुने तो हृदय में धैर्य आ गया और अपने डेरे को चले गए। इधर जब पूर्ववासियों को मालूम हुआ कि इस वृक्ष के नीचे ही प्रभु राज में विश्राम किया, तो सब जितने नर नारी थे अयोध्या के सब देखने के लिए आ जाते हैं। सब उसको देखते हैं और सब परिक्रमा कर रहे हैं चारों तरफ उस वृक्ष की। और माता कैकेयी को दोष देते हैं, कोई विधाता को दोष देता है, कोई भरत के स्नेह की बड़ाई कर रहा है और कोई राजा दशरथ के प्रेम के प्रण की बड़ाई कर रहा है कि उन्होंने प्रेम के प्रण को खूब निभाया। इस तरीके से रात भर लोग जागते रहे। सुबह हुआ, खेवा लगा, खेवा लगता है, खेवा लगा। गुरुजी सुंदर नाव पर बैठे, माताएं नई नावों पर बैठ गईं और 4 घड़ी में सब लोग उतर गए, गंगा जी पार कर गए। भरत ने सावधानी पूर्वक सबको उतारा और नित्य क्रिया किया। उसके बाद माताओं की चरणों की वंदना की, गुरु जी को प्रणाम किया। फिर कहा कि सबसे पहले निषादगण आगे चलेंगे क्योंकि रास्ता बताएंगे। इनको जंगल में रहने वाले हैं और जंगल की रास्ता इनको सब मालूम है। तो उन्होंने
निषादगण को आगे कर दिया। उसके बाद निषादगणों को आगे करने के बाद सेना को चला दिया, और सेना के बाद शत्रुघ्न जी के साथ में माताओं की पालकियां चली। उसके बाद ब्राह्मणों के साथ गुरु जी ने गमन किया, वशिष्ठ जी ने गमन किया, और बाद में उन्होंने गंगा जी को प्रणाम किया, और साथ में उत्तम सेवकों को साथ में ले लिया और लेकर के चल दिया। साथ में कोतल घोड़े, बिना सवार के घोड़े। जब उत्तम सेवकों ने कहा, नाथ घोड़े साथ में चल रहे हैं, आप पैदल चलोगे, ये अच्छा लगेगा? भरत जी जो है कहने लगे, जब रामचंद्र जी गए थे तब जो है क्या वो हाथी और घोड़ों पर बैठ करके गए थे, और मेरे लिए क्या हाथी घोड़े बनाए गए हैं? मैं हाथी घोड़े पर बैठ करके जाऊंगा? अरे मेरे स्वामी, जब नंगे पैर गए हैं, मेरा तो बस चलता जहां पर मेरे स्वामी के चरण रखे वहां मैं अपना सिर रखूं, लेकिन ये संभव नहीं हो पाएगा चलने के समय। अगर हो जाता तो सिर भारी जाऊं उचित आस मोरा, सबसे सेवक धरमु कठोरा। सिर भारी जाऊं उचित आस मोरा, सबसे सेवक धरमु कठोरा। सेवक का धर्म सबसे कठोर होता है। स्वामी तो सब बनना चाहते हैं, लेकिन सेवक नहीं बनना चाहता है। सेवक, जो सेवक बनेगा वही स्वामी बनेगा। क्योंकि जैसे किसी ज्ञानी पुरुष की अगर आप सेवा करेंगे, धनवान की सेवा करेंगे, तो उसके बाद उसके ज्ञान व धन के मालिक स्वामी आप स्वतः बन जाएंगे। तो सेवक का धर्म जो होता है वो शिव जी के कैलाश पर्वत से भी भारी होता है। तो सिरो भरी जाऊं उचित आस मोरा, सबसे सेवक धरमु कठोरा। आज जो है भरत जी, वो भरत की कोमल वाणी सुन करके सभी चुप हो गए सेवक, और भरत जी पैदल चल देते हैं। भरत जी पैदल जा रहे हैं, सुबह चले, तीसरे पहर में पहुंच जाते कहाँ? प्रयाग। भरत तीसरे पहर कहाँ कीन प्रवेश प्रयाग, कहत राम सी उमगी उमगी अनुराग। आज वो बार बार चल रहे, तीसरे पहर में पहुंचे, और राम सी करते हुए उमंग के साथ पहुंच गए। और उनके पैरों में पैदल चले थे ना, तो उनके पैरों में फफोले पड़ गए, झलका पड़ गए। अब वो कैसे चमक रहे हैं? जैसे कमल के पत्तों पर ओस के कण चमकते हैं। झलका झलका तो पाई न कैसे, पंकज कोस ओस कान जैसे। इधर भरत जी ने जान लिया कि सब लोग स्नान कर चुके हैं, तब भरत पहुंचे, और लोगों को मालूम हुआ कि भरत जी पैदल आए हैं, तो लोग बहुत दुखी हो गए। जब सब लोगों को जान लिया नहा चुके हैं, तब भरत जी ने विधि पूर्वक त्रिवेणी में स्नान किया। सविधि सीतासित श्याम और श्वेत, श्याम श्वेत जल जो है संगम में मिलेगा आपको त्रिवेणी में। सविधि सीतो नीर नहाए, दिए दानो मही सुर सनुमानी। लोग अक्सर गांव में कहते हैं कि माँ नहाओ चाहे फूसी, और बिंदिए न पाओ भूसी। क्यों? चाहे आप माघ में गंगा नहाएं, चाहे पूस में गंगा नहाएं, अगर गंगा पर जा करके तुमने पंडों को दान नहीं दिया तो आपको फल पूरा नहीं मिलेगा स्नान का।
तो इसीलिए भरत जी ने सविधि सीतासी तो नीर नहाने दिए दानो मही सुरसन माने। उन्होंने ब्राह्मणों को खूब दान किया और उनका सम्मान किया। बाद में बैठ गए और शाम श्वेत जल की लहरों को देख रहे हैं और बड़ा ही प्रफुल्लित हो रहे हैं, बड़ा ही प्रेम में मगन हो रहे हैं और विचार कर रहे हैं और विनती कर रहे हैं। प्रयागराज त्रिवेणी से विनती कर रहे हैं, आप तो संपूर्ण कामनाओं को देने वाली हैं। सकल काम प्रदु तीरथ रावु, सकल काम प्रदु तीरथ रावु, वेद विदित जग प्रगट प्रभावु। ये वेदों में भी लिखा है और संपूर्ण संसार में प्रकट है, प्रभाव आपका दिखाई पड़ता है। आप संपूर्ण कामनाओं को देने वाली हैं, इसलिए मैं आपसे कुछ मांग रहा हूँ। वैसे मैंने क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है, मेरे लिए मांगना वर्जित है। यदि मैं मांगता हूँ तो वो भीख हो जाता है। क्षत्रिय को वरदान, एक वरदान प्राप्त करने का अधिकार है, दूसरा वरदान वो प्राप्त नहीं कर सकता है, उसमें जो है वेदों के विरुद्ध है। क्षत्रिय को एक वरदान प्राप्त करने का अधिकार है, क्षत्राणी को 2 वरदान प्राप्त करने का अधिकार है, ब्राह्मण को 100 वरदान प्राप्त करने का अधिकार है। और यदि ब्राह्मण मांगता है तो वो दान भीख बन जाता है। ब्राह्मण के लिए भीख मांगना वर्जित है, वर्जित है, क्योंकि जो भीख मांगता है वो परेशान होता है और ब्राह्मण कोई परेशान नहीं होता है, वो शिक्षित होता है। पता नहीं कैसे नरोत्तम दास जी ने लिख दिया, वामन के घर केवल भिक्षा। लोग कह देते हैं कि ब्राह्मण को भीख मांगना सिखाया जाता है जनेऊ में। अरे जनेऊ में वो बटू होता है और बटू आश्रम के लिए भीख मांगता है। ब्राह्मण का कर्तव्य भीख मांगना नहीं है, श्रेष्ठ दान प्राप्त करना होता है। अगर वो मांगता है तो भीख बन जाती है। कहा गया है, ब्राह्मण तो शांति संयमी हो व्यसन पठन और पाठन का। ब्राह्मण तो शांति संयमी हो व्यसन पठन और पाठन का। सुखदान याज्ञ और हवन करे, संध्या करता पे ब्राह्मण का। ब्राह्मण का धर्म है शिक्षा प्राप्त करे, शिक्षा दे, दान दे, दान प्राप्त करे, श्रेष्ठ दान दे, श्रेष्ठ दान प्राप्त करे, यज्ञ करे, हवन करे, संध्या करे। और क्षत्रियों का कर्तव्य है भीख मांगना, दान मांगना नहीं है, उनका भी धर्म है। गोदिज सेवा पृथ्वी पालन, गाय की सेवा करे, ब्राह्मणों की सेवा करे और पृथ्वी पर राज्य करे। रक्षा का भार है उनके ऊपर, राज्य करने के लिए वो बनाए गए हैं। गोदिज सेवा पृथ्वी पालन, क्षत्रिय का धर्म कहता है। व्यापार और खेती करना बनियों का धर्म कहता है। इसलिए आज भरत जी कह रहे हैं, मैं अपने धर्म से पतित हो रहा हूँ, क्योंकि मैं आर्त हूँ। आर्त के लिए जो परेशान है उसके लिए सब माफ है। आपके दरवाजे पर कोई भिखारी आवे तो क्या आप उसकी जाति पूछ करके आप भीख देंगे? नहीं पूछते हो, क्योंकि भिखारी की कोई जाति नहीं होती, ना कोई धर्म होता है, उसका वो एक ही है, वो परेशान है, व्याकुल है। इसीलिए सभी लोग उसको भीख दे देते हैं। तो भरत जी कह रहे हैं, अरे मांगाऊं भीखम छाड़िनी जधारबू, अब आराती का न कराई पुकारूं। जो परेशान होता है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, अब चाहे जिस वर्ण का हो, वो कुकर्म कोई भी करे, वो है, क्योंकि वो परेशान है, वो भिक्षा मांग सकता है, जो भी परेशान है।
तो मैं परेशान हूँ, इसलिए मैं मांग रहा हूँ। तो यही असजी अजानी सुजान सुदानी, ऐसा जान करके दान देने वाले असजी अजानी सुजान सुदानी, सफल कराही जागा जाचा को बानी। इसीलिए याचक की वाणी को सफल कर देते हैं। देखो अब भरत जी मांगते हैं, मांगना सबको नहीं आता है, और जहां सुमति होती है वहां सब सुख आ जाते हैं, और जहां कुमति हो जाती है वहां लड़ाई झगड़ा होने लगता है, वहां जो कुछ होता है वो भी चला जाता है। तो जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ सुमति है वही लक्ष्मी बरसती है, और जहाँ कुमति है वहाँ पुलिस के डंडे बरसते हैं। तो एक परिवार था, उसमें पिता, पुत्र और माता, तीन ही लोग थे। पुत्र की माता थी, पुत्र का पिता था और पुत्र स्वयं था। किसान परिवार था, लेकिन आपस में उनकी पंक्ति नहीं थी, वो एक दूसरे का मुंह भी देखना नहीं चाहते थे। खेती का कार्य करते थे, गेहूं की फसल तैयार थी, गेहूं तो काटना था। तीनों लोग गए, काटने लगे, तो एक उत्तर की तरफ मुंह किए बैठा है, दूसरा दक्षिण की तरफ, और माता जी पूरब की तरफ काट रही। प्रभु को दया आ गई, सोचा कि ये परिवार बहुत निर्धन है, चलो इसको कुछ दे दे। तो जब वो संत वेश में आए तो सबसे पहले पिताजी के पास पहुंचे, कहा आप मुखिया हैं परिवार के? कल हाँ। कल मैं चाहता हूँ आप कुछ हमसे ले लो। तो विचार करते रहे, यदि मैं इनसे कुछ ले लूंगा हो सकता है हमारी पत्नी जो है बूढ़ा, वो हमसे बढ़िया कोई वरदान मांग ले। तो उन्होंने कहा पहले बूढ़ा मांग ले, उसके बाद हमको दो। जब बूढ़ा के पास पहुंचे संत भगवान, तो बूढ़ा ने कहा कि वो बुढ़ाई बैठे, उन्होंने नहीं मांगा, उन्होंने कहा कि बूढ़ा मांगे पहले वरदान। तो उन्होंने कहा ऐसा करो, पहले पुत्र से मांग पूछ लो, उसके बाद हम। उन्होंने सोचा हो सकता है पुत्र हमसे बढ़िया कोई मांग ले, तो पहले उनका पत्ता खुल जाए। अब उनके पास गए तो उन्होंने भी नहीं मांगा। उन्होंने कहा जब दो लोगों ने नहीं पहले मांगा तो मैं क्यों पहले मांग लूं। संत भगवान को क्रोध आ गया। उन्होंने सोचा ये मूर्ख हैं, ये कुछ मांगेंगे नहीं। चल दिए। जब चल दिए तब जो है जैसे थोड़ा बड़े, बूढ़ा ने कहा अरे बाबा हमको वरदान दे दो, ये न मांगे हमको वरदान। अरे मांगो। तो कहने लगी हमको 16 साल की कन्या बना दो। तो उन्होंने कहा तथास्तु। अब वो 16 साल की कन्या बन गई, बैठ गई वहां। हस्तु पल पुष्ट तनु भयउ सुहाई, मानव अभय भवन ते आई। और वो ऐसे संग बैठी हैं, तब तक एक राजा का पुत्र युवराज वो निकला हाथी से। जब उसको देखा तो जब उसने देखा, उसने कहा कन्या तुम क्यों बैठी हो? जब देखा तो भ्राता पिता पुत्र उरगारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी। भ्राता पिता पुत्र उरगारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी। उन्होंने जब राजकुमार को देखा, राजकुमार ने कहा कहो तुम अकेली बैठी हो, चलो मेरे साथ महलों में तुम्हारा स्थान है। उन्होंने हाथी पर बिठा लिया अपने और लेकर के चल दिया। बुढ़ाई बोले ये बुढ़िया बहुत अच्छी रही, एक तो 16 साल की कन्या बन गई, दूसरे राजा के राजकुमार के साथ बैठ करके हाथी पर जा रहे, और हम यहाँ
खेत काट रहे हैं, तो कहना बाबा हमको भी वरदान दे दो। अरे पहले तुमसे कहा, तुमने नहीं, अब मांग रहे हो। तो उन्होंने कहा इतनो कहो हमारो की जय, अरे इतनो कहो हमारो की जय, और औरत को सुगरी करी दीजिए। यानी ये जो जा रही है 16 साल की कन्या बनी गुड़िया, इसको जो है सुवरिया बना दो। उन्होंने जो है जब वो सुवरी बन गई तो धक्का दिया, नीचे धर्म से गिर गई। अब गिर गई, अब देखो वरदान तीनों ने मांगा लेकिन सब बेकार हो गया। तो भरत जी देखिए क्या मांगते हैं, अरथन धर्मन काम रुचि, अरथन धर्मन काम रुचि, गति न चाहूं निरवान, जन्म जन्म रति राम पद यहु वरदान नयान। आज भरत जी कहते हैं देखिए अर्थ नहीं चाहता हूँ, ना मुझे पैसा चाहिए, इनमें चाहिए नहीं, रुचि नहीं है, अर्थ में भी रुचि नहीं है, मुझे पैसे में भी रुचि नहीं है, और ना धर्म में रुचि है और न काम में। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निरवान, जन्म जन्म रति राम पद यहु वरदान नयान। जन्म जन्म तक मुझे प्रभु के चरणों में रति मिल जाए, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। जैसे ये वचन सुने त्रिवेणी वहां भरत जी के सुने तो जल श्याम और श्वेत जल से आवाज आ गई, सुना था बचाना भरा था बचाना सुनी माझ त्रिवेणी, भई मृदुबानी सुमंगल देवी। आज जो है आज बहुत अच्छी वाणी हुई। कहा अरे हे तात तुम सब प्रकार के साधु, अरे तात भराता तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। तुम सब प्रकार के साधु हो। साधु को केवल भगवान के चरणों से प्रेम के अलावा कहीं उसे प्रेम नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसने सबको त्याग करके वो साधु बना है। और यदि फिर वो गृहस्थ आश्रम में घुसता है तो उससे बड़ा कोई नीच नहीं है, क्योंकि साधु का साथ देखिए त्रिवेणी ने कहा ता तो भराता तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। जो साधु जमीन जायदाद पैसा कौड़ी में फंसा हुआ है वो सब प्रकार से साधु नहीं हो सकता है। राम चरण अनुराग अगाधु। यहीं पर हम अपनी वाणी को विश्राम दे रहे हैं, बाद में आगे चर्चा होगी। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना, अंजनी के लाल की बार बार वंदना, संतों की वंदना महंतों की वंदना, संतों की वंदना महंतों की वंदना, राम जी के भक्तों की बार बार वंदना। बोलो श्याम रामचंद्र की जय। बोलो